तो अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि राजस्थान में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 4 दिन आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी बात सामने आ रही है। कुछ हिस्सों में हीट स्ट्रेस की चेतावनी है, तो वहीं पर कल शाम प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश भी हुई। राजस्थान में आगामी यानी आने वाले 2 से 4 दिनों के दौरान कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश भी हो सकती है। इस दौरान बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में के कुछ हिस्सों में तेज मेघ गर्जन के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। कल शाम से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज हुई है। 4 जून तक कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। 5 जून से बारिश की गतिविधि में कल शाम से मौसम खुशनुमा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ में अंधड़ दर्ज किए गए हैं। राजधानी जयपुर में ही कल शाम को सूर्यास्त से पहले तापमान गिरकर के 29 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया था। फिलहाल अल सुबह आप देख सकते हैं कि खुशनुमा सुबह है, चारों तरफ बादल हैं, हवाओं में ठंडक है। 9 तपे का ये वक्त चल रहा है। जिस दौर में प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की जाती है, उस दौर में मौसम के अंदर ठंडक है। ये अपने आप में मौसम में आए परिवर्तन की बात कहें या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, लेकिन प्रदेश के अंदर जब प्रचंड गर्मी का दौर चलना था, तब एक तरह से मौसम में आई इस तरह की तब्दीली से कहीं ना कहीं असर मानसून के ऊपर भी पड़ने वाला है। फिलहाल जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है, मौसम बुलेटिन के मुताबिक 5 तारीख तक इसी तरह से रुक रुक करके मौसम में तब्दीलियां होती रहेंगी। कई जगह भारी बारिश भी दर्ज किए जाने की संभावना है और 5 तारीख के बाद से इस तरह की जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी और तापमान फिर से गति पकड़ेगा। लेकिन प्रदेश के अंदर जो मानसून है उसको लेकर के अभी भी जो मौसम विभाग है फिलहाल अध्ययन की स्थिति में है कि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है वो प्रदेश की सरहदों को कब तक टच करता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए बात सीकर की भी करते हैं। सीकर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के कई इलाकों में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे नवलगढ़ सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। एक दिन पहले बने विक्षोभ के बाद रात को भी कई जगह अंधड़ का दौर शुरू हुआ। आज सुबह ठंडी तेज हवाएं चली और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश और बूंदाबांदी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और अगले कुछ दिन तक तापमान में कमी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से गर्मी से लोगों के हाल बेहाल थे, लेकिन अचानक बदलाव की वजह से अब राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। तो कई इलाकों में झमाझम बारिश की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सुजानगढ़ में सुबह 1 घंटे तक बारिश के कारण सड़कों, बाजारों में जल भराव की स्थिति हो गई है। शहर के गांधी चौक, बाजारों, बाईपास रोड, नालियां, बास, जमालपुरा आदि क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिसके कारण वाहन चालकों, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नालों की सफाई का कार्य भी नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है और इसी दरमियान बारिश भी हो रही है, जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अजमेर का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहां भी मौसम करवट बदलते हुए नजर आया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर यहां पर शुरू हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं पर्यटक स्थलों पर भी लोग घूमने पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा पहले ही 2 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिस तरह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। भीषण गर्मी से राहत और मौसम सुहाना हो गया है। देखिए अजमेर की ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस तरह से देखिए अचानक से कैसे मौसम ने करवट बदला और तेज गर्मी से राहत यहाँ पर अजमेर वासियों को नजर आ रही है। कई मेघ गर्जन हो रहे हैं तो काले बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं इस बीच में चलनी शुरू हो चुकी है। मौसम सुहाना हो गया है। अजमेर में नौतपा का आखिरी दिन अचानक मौसम के मिजाज में परिवर्तन देखने को मिला है। इस वक्त हम आना सागर के सर्किट हाउस पर खड़े हैं, जहां का नज़ारा मैं सीधे आपको दिखाना चाहूँगा। ये आना सागर चौपाटी है, जहां पर आसमान में घना
जो है बादल छाए हुए हैं, काले बादल जो हैं पूरा मंडरा रहे हैं और रिमझिम बारिश का दौर जो है अजमेर में शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिन की चेतावनी दी थी कि भाई अजमेर में और अजमेर के अलावा अन्य जिलों में जो है मौसम में परिवर्तन होगा। तो इस गर्मी के बीच आम जनता को हालांकि राहत मिली है और जो है रिमझिम बारिश का दौर वो है जो शुरू हो गया। तो ये पूरे शहर का नज़ारा यहाँ से दिखाना चाहूँगा और रिमझिम जो बारिश है वो बादलों के साथ यहाँ पर आ रही है और गर्मी के बीच राहत जो है वो लोगों को मिली है। ठंडी हवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं, तेज आंधी के साथ ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है और आम जनता जो है इस मौसम का आनंद भी उठाती हुई नजर आ रही है। अब बारिश जो है अचानक जो है तेज हो चुकी है और बारिश का आनंद लेने के साथ साथ जो लोग हैं वो अलग अलग पर्यटक स्थलों की ओर भी जाने लगे हैं, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी को देखते हुए लोग जो है अलग अलग पर्यटक स्थल, चाहे चौपाटी की बात करें चाहे अलग अलग स्थान हैं, वहां पर पहुंचे और इस मौसम का जो है आनंद उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुख्यधारा से जुड़ता है तभी सच्चा समावेश होता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उन करोड़ों लोगों की सुध ली है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया। ये कहानी है उनके सशक्तिकरण की, श्रमिकों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों और वंचितों की, जो अब देश की विकास यात्रा में भागीदार है। देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। ये कहानी है सेवा की। ये कहानी है समर्पण की। ये कहानी है उस सुलझे हुए नजरिए की जिसने संवैधानिक हक को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। ये कहानी है बीते 11 सालों में आए अभूतपूर्व बदलाव की। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्पों की। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या गरीबों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की योजनाएं, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी है। 11 साल पहले गरीब सिर्फ आंकड़ों में गिने जाते थे, लेकिन वक्त का पहिया इन 11 सालों में तेजी से घूमा। जनधन हो या उज्ज्वला, आयुष्मान हो या पीएम आवास योजना, गरीब अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है बल्कि सम्मानित नागरिक बन चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं है बल्कि सोच का है, शासन की भावना को सेवा में बदलने के नजरिए का है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसी देश में लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी आबादी को दुश्वारियों में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। इसलिए जरूरत थी समावेशी विकास की, जरूरत थी हर गरीब तक उसका हक पहुंचाने की, जरूरत थी हाशिए पर खड़े हर परिवार को जीवन की गारंटी देने की। बदलाव का ये दशक एक लंबे अंतराल के बाद आया है।
देश की आजादी के बहुत सालों बाद। पहली बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के उस मॉडल को अपनाया जिसकी रूपरेखा बहुआयामी थी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, लोन, बीमा, पेंशन। इन जैसी बुनियादी जरूरतों को चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया गया जहां कभी वादों की आवाज तक नहीं पहुंचती थी। यानी बीते 11 सालों में हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने समावेशी सशक्तिकरण का वो नक्शा खींचा है जिसने विकास के नए आयामों को गढ़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसे कार्यक्रम वंचित वर्गों से आने वाले युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ से ज्यादा ऋणों में 51% ऋण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के उद्यमियों को मिले हैं। यानी हर किसी के लिए बराबरी का हक, हर किसी को आजादी से जीने का हक, हर दरवाजे तक सीधी मदद। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। वक्त की मार और राजनीतिक नाकामियों ने जिस वर्ग को उठने का मौका नहीं दिया, उस वर्ग को मोदी सरकार ने न सिर्फ अवसर दिए, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी थी जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। गुजरात कुल 8,454 लाभार्थियों पैकी 4 में आज आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में कई क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का काम किया गया है। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक हर घर जल योजना के तहत नलों से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन। मोदी सरकार की इन नीतियों ने लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि आगे बढ़ने की एक नई दिशा भी दी है। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब देश ही नहीं, दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी। आंकड़े बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता दी गई। इस चुनौती भरे वक्त में श्रमिकों के लिए विशेष सहयोग किया गया। जिन कर्मचारियों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम थी, उनके ईपीएफ खाते में सरकार ने वेतन का 24% योगदान दिया। 2019-20 से 2024-25 के बीच ईपीएफओ ने 2.56 करोड़ श्रमिकों को 54,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी, जिस वजह से आर्थिक संकट के वक्त आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तय हो सकी। इस दौरान मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव की उस बयार को महसूस कराया है जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। સારું આવ્યો છે અને ગેસ પણ અમને મળી ગયું છે, લાઇટ મળી ગઈ છે, પાણીની વ્યવસ્થા અમારે થઈ ગઈ છે, બધું અમને કમ્પ્લીટ સુવિધા મળી છે અને હવે અમે પણ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है
कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC/ST वर्ग को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC/ST और OBC वर्ग से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास दर को पार किया है। सरकार की नीतियों से यह तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रहीं, वो जरूरत न सिर्फ पूरी हो बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये वही सुविधाएं हैं जिन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी रही। लेकिन अब मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए। लगभग 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया। 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, जबकि उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। सरकार की ये नीति साफ करती है कि सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र दिया गया, उसका असर लोगों के जीवन पर साफ साफ दिख रहा है।